टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में गूगल ने विलो नामक एक क्वांटम चिप पेश की है जो अपनी पिछली चिप्स की तुलना में कम त्रुटियां करती है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए अब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित होते हैं जो सबसे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं। 1982 में रिचर्ड फाइनमैन ने ऐसा कंप्यूटर बनाने का विचार दिया जो क्वांटम सिस्टम को सिमुलेट कर सके। शोधकर्ताओं ने पाया कि क्लासिकल कंप्यूटर क्वांटम जटिलताओं को संभाल नहीं सकते, जिससे क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण हुआ। आइए अब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की बुनियादी बातें। क्लासिकल कंप्यूटर में जानकारी बिट्स 0 या 1 के रूप में स्टोर होती है। क्वांटम कंप्यूटर में जानकारी क्यूबिट्स के रूप में स्टोर होती है, जो सुपरपोजिशन के कारण एक साथ कई अवस्थाओं 0 और 1 में हो सकती है। एक क्यूबिट 0, 1 या दोनों का संयोजन हो सकता है, जिससे यह एक समय में कई गणनाएं कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है एंटेंगलमेंट, जहां दो क्यूबिट्स आपस में जुड़े होते हैं और एक को मापने से दूसरे की जानकारी तुरंत मिल जाती है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। ये दोनों सिद्धांत सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्वांटम कंप्यूटर को क्लासिकल कंप्यूटर से तेज बनाते हैं, जिससे यह जटिल समस्याओं को अधिक कुशलता से हल करता है। आइए अब जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को। तकनीकी रूप से श्रेष्ठ होने के बावजूद क्वांटम कंप्यूटर सभी कार्यों के लिए क्लासिकल कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। विशेषज्ञों ने इसके उपयोग के लिए विशेष कार्य विकसित किए हैं, जैसे पीटर शोर का 1994 का एल्गोरिदम जो बड़े नंबरों को फैक्टराइज कर सकता है। यह डेटा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। 2019 में IBM ने क्यू सिस्टम 1 एक सर्किट आधारित क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया। गूगल ने अपने साइकेमोर प्रोसेसर के साथ 200 सेकंड में वह समस्या हल की जिसे सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। गूगल का नया विलो क्वांटम चिप त्रुटियों को सुधारते हुए स्केल के साथ और बेहतर होता है। क्वांटम कंप्यूटर अभी भी त्रुटि सुधार की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरणीय प्रभावों के कारण क्वांटम स्थितियां त्रुटिपूर्ण हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं भारतीय सरकार की प्रमुख पहल के बारे में। 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन यानी NQM को मंजूरी दी, जिसका बजट 6003.65 करोड़ रुपए 2023-24 से 2030-31 है। आइए अब जानते हैं इसके मुख्य उद्देश्य को। मिड डे स्केल क्वांटम कंप्यूटर, सैटेलाइट आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार और इंटरसिटी क्वांटम की वितरण प्रणाली विकसित करना। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में एक क्वांटम कंप्यूटिंग लैब और AI सेंटर स्थापित किया। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS का समर्थन प्राप्त है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो सुपरपोजिशन के कारण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। दूसरा, हाल ही में अमेज़न ने विलो नामक त्रुटि आधारित क्यूबिट्स के साथ एक क्वांटम चिप पेश की है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।